हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपके एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन है बेटा, वो है हमारा चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.9, दैट इज़ कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम कैसे करना है वो सीखा था। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो मेन थ्योरम है दैट इज़ कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब इस कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये क्या हम लोगों को क्लू दे रहे हैं और क्या प्रूव करना है वो हम देखते हैं। वेल, आपको टाइटल देख के आइडिया तो आ चुका होगा। इट्स ए कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो ये होता है उल्टा। तो पाइथागोरस हम लोगों ने जो किया था उसका हमें उल्टा प्रूव करना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ तो पाइथागोरस में जो गिवन था वो इसके अंदर हमें प्रूव करना होगा, और पाइथागोरस में जो हमने प्रूव किया था वो हमें इसमें गिवन है। ओके, तो ये बेसिकली चेंजेस है, दैट्स वाई हम इसको कॉन्वर्स कह रहे हैं। चलिए, तो अभी हम लोग स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर, देखिए, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle। ओ बाप रे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बट समझना बहुत आसान है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्टेटमेंट को डिवाइड कर रहे हैं कुछ हिस्सों में। पहला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको जिसके अंदर इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड, इसका मतलब कि ट्रायंगल में हमें पता है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो उस 3 में से कोई भी एक साइड का अगर आप स्क्वायर करते हैं वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, टू द सम, प्लस करना है किसका, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो उसी ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तो एक साइड का हमने स्क्वायर किया, ये जो स्क्वायर होगा एक साइड का वो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर का इक्वल होगा, प्लस करके उसका इक्वल होगा। ओके, सेम ट्रायंगल में मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे आपको कहा गया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास 3 साइड्स हैं, कोई भी एक साइड का आप स्क्वायर करते हैं उसका आंसर जो होगा उसी सेम ट्रायंगल के बाकी 2 साइड्स का स्क्वायर करके आप अगर प्लस करेंगे तो आपको वो आंसर मिलेगा। अगर ऐसा वैलिड है देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, तो हमने जो फर्स्ट साइड ली ना उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो जो है वो राइट एंगल है, हमें प्रूव करना है। ये बेटा, अब हम अच्छे से फिगर बनाते हैं और इन्होंने जो कहा है स्टेटमेंट उसको हम लोग लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं गिवन टू प्रूव में, तो वी विल गेट द क्लियर आइडिया कि एक्चुअली अभी हमें प्रूव करना क्या है और हमें क्लू में दिया क्या हुआ है। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर। तो ये हमने फिगर बना दिया जिसके अंदर हमें कहा गया इन अ ट्रायंगल, तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया। इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, अब इन 3 साइड्स में से हम एक साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या कहा गया है इसके अंदर, दैट स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो पहले हम गिवन लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच, क्या कहा है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो अभी हम लोग AC का स्क्वायर ले लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द, प्लस करना है किसका, प्लस करना है टू द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो अगर मैंने पहला साइड AC ले लिया तो बाकी के 2 साइड्स कौन से बच गए, AB और BC, तो इन दोनों के स्क्वायर का हमें सम करना है, प्लस करना है। तो ये पॉइंट हमें गिवन में दी हुई है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इन्होंने कहा है देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड। अब देखो बेटा, हमने फर्स्ट साइड कौन सी लिया, AC लिया ना, ये रहा AC, तो ये वाला जो साइड है इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, B। ठीक है, आप समझोगे, आप यहाँ पे यू आर स्टैंडिंग ओवर AC, तो आपकी जो नज़र जाएगी वो कहाँ जाएगी, B पे जाएगी। ठीक है, तो B आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या हो गया, टू प्रूव हो गया एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर बेटा। चलिए अब हम चलते हैं प्रूफ पे। नाउ अब अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ खास नॉलेज है नहीं सिवाय पाइथागोरस थ्योरम के।
बट यहाँ पे तो उन्होंने हमें उल्टा पाइथागोरस थ्योरम कहा है, प्लस पाइथागोरस थ्योरम में हमें 90 डिग्री दिया होता है, जबकि यहाँ पे हमें 90 प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर नहीं सकते। ट्रायंगल का हमें कुछ खास दिया नहीं गया है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, ओके, अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे अभी कोई भी क्राइटेरिया नहीं यूज़ कर पाएंगे। जब भी ऐसा कुछ हो जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कोई क्लू मिल सकता है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी फिगर दिया होता है ना, ठीक है, हम उस फिगर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके उसका मिरर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को, हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC के जैसा ही, सिमिलर ही, ठीक है, अभी सिमिलर बोल नहीं रहे हैं हम लोग, और इस तरीके से बनाएंगे हम लोग इस ट्रायंगल को कि सपोज़ कि ये ट्रायंगल PQR है, तो हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं कि PQ का जो मेजरमेंट है वो AB से सेम हो और QR का जो मेजरमेंट है वो BC से सेम हो। तो इन दोनों की साइड्स को हम लोग इसके इक्वल बता रहे हैं। इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। प्लस कंस्ट्रक्शन किया तो थोड़ा हम लोग फिजिबल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि एंगल Q जो है वो 90 है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन में हम लोग कह रहे हैं कि एंगल Q 90 है। अब कंस्ट्रक्शन जो किया है वो बताना पड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे पहले बता देते हैं। लेट्स कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, हमने Q पर 90 कहा है, राइट एंगल एट एंगल Q सच दैट, हमने क्या कहा कि PQ AB के इक्वल बना रहे हैं हम लोग, तो PQ इक्वल्स टू AB एंड QR इक्वल्स टू BC। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में जो भी हम लोगों को चीज़ें चाहिए थी हमने बता दिया। अब अगर आप देखें तो ट्रायंगल PQR जो है वो हुआ 90 डिग्री। 90 इसका मतलब कि ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यही ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग अभी यहाँ पर, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PQR वी हैव PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं हम लोग, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, क्योंकि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री जब भी हमारे पास ट्रायंगल होगा वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बेटा, PQ को हमने AB बताया हुआ है यहाँ पर और QR को हम लोग बता रहे हैं BC, तो हम लोग PQ की जगह AB को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और QR को रिप्लेस हम कर सकते हैं बाय द BC। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं दैट PR स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं हम लोग, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने उसमें ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हम जो नया ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं ना वो ऐसे ही कर रहे हैं कि उनके बाकी की दो साइड्स जो हैं वो सिमिलर हो। तो हमने यहाँ पर PQ की जगह AB को लिख दिया और QR की जगह BC को लिख दिया, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट आपको पता होगा कि गिवन में तो हमें कहा गया है दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, ये तो गिवन होगा हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर PR स्क्वायर है और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर है, दैट मीन्स कि PR स्क्वायर और AC स्क्वायर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट PR इक्वल्स टू AC, दैट मीन्स PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अगर PR स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल है तो PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC। तो हमने इन दोनों साइड्स को भी इक्वल बता दिया। कौन सी साइड्स को, कि AC जो है वो PR के इक्वल है। क्लियर हुआ, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। लेट्स गिव नंबर 1, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। नाउ अब हम यही दो ट्रायंगल को लेकर और सिमिलरिटी प्रूव कर लेंगे। अब बहुत आसान है। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखिए बेटा, अब पहले तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू PQ
क्यों? क्योंकि हमने इक्वल बताया है हमारी मर्जी से, दैट मीन्स कि बाय कंस्ट्रक्शन। फिर हम दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल बता दिया। और तीसरा हम कह सकते हैं ए सी इक्वल्स टू पी आर, क्यों? क्योंकि ये हमने 1 में प्रूव किया, तो प्रूव्ड इन 1। ओके, तो यहाँ पर 3 साइड्स हमने इक्वल बता दी, तो 3 साइड्स जब इक्वल होंगी तो हम लोग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ले सकते हैं। सो देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हम ये बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एक बार ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें पता है कि सीपीसीटी के थ्रू हम लोग उनके एंगल्स को या उनके साइड्स को जो हमने कंसिडर नहीं की थी उनको हम इक्वल बोल सकते हैं। सो देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। ओके, बट वी नो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया था तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया 90। तो अगर एंगल क्यू 90 है तो एंगल बी भी क्या हो गया 90। सो देयरफॉर एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। डन, हैंस प्रूव्ड। तो हमने थ्योरम प्रूव कर लिया। बहुत इजी है, थ्योरम सारे इजी है बेटा, इट्स लाइक कैश मार्क्स। ओके, कुछ है नहीं इनके अंदर, बस आपको सारे कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के याद होने चाहिए एंड देन इट्स वेरी हलवा लाइक टाइप। सो बेटा एक बार फिर से हम लोग पूरा गो थ्रू कर लेते हैं स्टेटमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो हमें एम क्या कह रहा था? एम हमें ये कह रहा था कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल, अगर ट्रायंगल का एक साइड का स्क्वायर इक्वल है, किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, उसका स्क्वायर करके, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड। ओके, फर्स्ट साइड का जो एंगल होगा वो हमें 90 प्रूव करना है, इज़ अ राइट एंगल। तो हमने कह दिया कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके अंदर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो हमें प्रूव करना है दैट एंगल बी इक्वल्स टू 90। अब जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फिगर को देखकर तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने इसका मिरर इमेज बना दिया, मतलब कि हमने एक सेम ट्रायंगल बना दिया जिसके साइड्स और जो ट्रायंगल के होंगे वो ए बी सी ट्रायंगल से मैच करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब हमने कंस्ट्रक्ट किया तो बताना पड़ जाता है ना। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें हमने बता दिया कि वो राइट एंगल्ड है क्यू पे, और हमने ऐसा बना दिया कि पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है और क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया क्योंकि अभी तक हमारे पास वैलिड ट्रायंगल यही है जहाँ पे हम कोई ना कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल को हमने कंसिडर किया और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमें पता है कि Q जो 90 डिग्री है तो उसके ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो पाइथागोरस में पहले आती है, दैट मीन्स पी आर स्क्वायर। ओके, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट मीन्स कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जब हम लोग हमारे कंस्ट्रक्शन में फिर से देख रहे हैं तो यहाँ पे पता चला कि पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है और क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल है। तो बेसिकली तो हमें ट्रायंगल इसकी ज़रूरत है ना, ठीक है, इसकी तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, हमने पी क्यू की जगह ए बी रिप्लेस कर लिया और क्यू आर की जगह हमने बी सी लिख दिया। अब जैसे ही हमने लिखा हमको गिवन याद आ गया कि गिवन में तो हमने बाबा बोल दिया हुआ है ऑलरेडी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो क्या है, ए सी स्क्वायर है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, पी आर स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि अगर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम हैं जो दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेम। तो हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब पी आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर सेम है, तो पी आर और ए सी भी सेम हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 मेंशन कर दिया। नाउ अब बेसिकली हम लोगों को प्रूव जो भी करना है वो ए बी सी प्रूव करना है। हमारे पास पी क्यू आर एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा खासा क्लू है हमारे पास जिसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों साइड्स को ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है समझना मेरी बात को, अगर हम ए बी सी के तीनों साइड्स को पी क्यू आर ट्रायंगल के इक्वल बता दिया, एक्चुअली देखा जाए तो आ ही गया ना, तो उसके हिसाब से हम एंगल्स को भी तो इक्वल बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन वाली बात होगी, ठीक है, हम कंपेयर कर करके थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए तो वी नीड कि भाई हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोगों ने
ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR को ले लिया और जो भी दो साइड्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो बता दिया और ACPR को हमने प्रूव किया, वो हमने बता दिया। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो हमें पता है कि हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बता सकते हैं। तो CPCT के थ्रू हमने B और Q को इक्वल बता दिया, जबकि हमें पता है कि Q 90 है तो B भी क्या हो गया 90। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। सो बच्चा लोग, आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आ चुका होगा, ईजी भी लगा होगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। चलो फिर चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।